और अब खबरें तफसील से। श्रीनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरहद पार से हो रही ड्रग्स की स्मगलिंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 ड्रग्स स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सज्जाद अहमद और जहीर अहमद को गिरफ्तार किया है। दोनों का ताल्लुक कुपवाड़ा से है। उनके पास से 70 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई है, जबकि लाखों की नकदी भी बरामद की गई है। पाकिस्तान से ड्रग्स भेजी गई थी। बैग पर पाक अफगान के निशान हैं। मनशियात फरोशों के खिलाफ कुपवाड़ा पुलिस की जंग जारी है। कुपवाड़ा पुलिस ने एसएसपी कुपवाड़ा युगल मनहास की निगरानी में मनशियात फरोशों का दायरा तंग कर दिया है। इस सिलसिले में सोगाम पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर चेकिंग के दौरान 4 अफराद की तलाशी ले ली, जिसके नतीजे में चारों अफराद के कब्जे से मनशियात और हेरोइन बरामद की गई। पुलिस ने इस मामले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। एसएसपी कुपवाड़ा का कहना है कि मनशियात फरोशों के खिलाफ उस वक्त तक जंग जारी रहेगी जब तक न कुपवाड़ा जिले की मनशियात से पाक न किया जाएगा। लोगों ने कुपवाड़ा युगल मनहास की सराहना है। शिमाली कश्मीर के हंदवाड़ा हफड़ा जंगलात में फौज और पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई, असलहा बारूद की खेप जब्त की गई। तफसीलात के मुताबिक एक मुसद्दक़ा इत्तला मौसूल होने के बाद फौज और पुलिस ने जंगलाती इलाके में तलाशी कार्रवाई शुरू की। तलाशी कार्रवाई के दौरान मिलिटेंटों की 2 कमीनगाह तबाह की गई। दोनों कमीनगाह से बड़ी तादाद में असलहा बारूद जमा किया गया था। फौज और पुलिस ने उसे एक कार्रवाई से ताबीर किया है। तलाशी के दौरान गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। फौज और पुलिस ने पूरे जंगलाती इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की है। भारतीय फौज ने गवर्नमेंट हाई स्कूल हमीरपुर अखनूर में सरहदी देहात के स्कूलों के तलबा के लिए हथियारों और आलात की नुमाइश का एहतमाम किया। इस तकरीब ने तलबा को हिंदुस्तानी फौज के ज़ेर इस्तेमाल जदीद तरीन हथियारों और आलात को देखने और उनके बारे में जानने का मौका फराहम किया। हथियारों के अलावा तलबा को हिंदुस्तानी फौज के जवानों से बातचीत करने और फौज के बारे में जानने का मौका भी मिला। हथियारों और आलात की नुमाइश के अलावा तलबा को हिंदुस्तानी फौज की तारीख और कौम के दिफा में उसके किरदार के बारे में जानने का मौका मिला। इस तकरीब ने तलबा को मुसल्लह अफवाज में करियर बनाने और फख्र के साथ अपने मुल्क की खिदमत करने की तरगीब दी। तलबा ताज़ा तरीन अग्निपथ स्कीम के बारे में जानने के बेताब नजर आए। पे आर्मी वालों ने एक कैंप लगाया है जिसमें हमने बहुत ज़्यादा वेपन्स के बारे में देखा। हमने पहले कभी भी कहीं पे भी इन वेपन्स के बारे में नहीं देखा था और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आर्मी वालों ने यहाँ पे कैंप लगाया और हमें बहुत ज़्यादा वेपन्स के बारे में बताया। और मैं बस यही चाहती हूँ कि जैसे हमें आज एक अपॉर्चुनिटी मिली है, एक मौका मिला है यहाँ का, और हम यही चाहते हैं कि आर्मी वाले हर स्कूल में जाकर एक कैंप लगाएं। एनसीसी की वजह से हमें ये मौका मिला कि हम न्यू ईयर कैंप में बहुत से हथियारों की बारे में जान सकें और हमने बहुत सारे इक्विपमेंट्स वगैरह और बॉम्ब को डिफ्यूज़ करना भी सीखा, जो कि हमने सिर्फ कहानियों या फिल्मों में वगैरह में ही देखा था। इसको खुद अपने आंखों सामने देखने की वजह से हमें बहुत ही अच्छा लगा और हमने बहुत कुछ सीखा। गवर्नमेंट हाई स्कूल हमीरपुर सिद्दर में हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस दौरान 10 स्कूलों के 1500 बच्चों ने हिस्सा लिया। इस दौरान बच्चों ने हथियारों को अपने हाथों में पकड़कर भारतीय सेना के जवानों ने उन बच्चों को हथियारों के बारे में जानकारी दी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख सुनील सिंह अखनूर। जामा मस्जिद बैतुल कुंगम डारा पटन में इंटरनेशनल मुस्लिम यूनिटी काउंसिल की तरफ से कुरान महवर वहदत इस्लामी के मौजू पर एक सेमिनार का एहतमाम किया गया। इस सेमिनार में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के मुफ्तियान इकराम, मशाइख और दानिशवरों ने शिरकत की। सेमिनार में मुफ्ती शरीफुल हक बुखारी, मौलाना शेख गुलाम हुसैन मत्तू, मौलाना मुश्ताक मुहिउद्दीन हक नवाज के अलावा दीगर उलमा मौजूद रहे। उलमा ने खिताब करते हुए कुरानी तालीमात और मसलकी वहदत पर जोर देकर इस पर तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने फ़िरका परस्ती की बजाय फ़िरका वाराना हम आहंगी पर जोर दिया। इस सेमिनार में शिया और सुन्नी उलमा के अलावा काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। उलमा ने जोर दिया कि इस तरह सेमिनारों और प्रोग्रामों के इनकाद करना वक्त की अहम ज़रूरत है। अहले दानिश की नज़र में हमेशा वहदत और अखुवत की इम्पोर्टेंस और ज़रूरत वाज़ेह और रोशन रही है।
लेकिन आजकल जिन हालात में हम जी रहे हैं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ साथ कश्मीर के मुसलमान जिन हालात में जी रहे हैं, जिन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, उससे, उन चैलेंजेस से और इन मुश्किलात से निकलने का तन्हा रास्ता वहदत है और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन है। इस वक्त पूरे मिल्लत, पूरे वर्ल्ड में वहदत की ज़रूरत है, खासकर कश्मीर में वहदत की ज़रूरत है, इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत है। जब तक ना हम मुत्तहिद हो जाएंगे, जब तक ना हम एक हो जाएंगे, तब तक हम किसी मुसीबत के साथ कोई भी जो जंग होगी हम लड़ नहीं सकते हैं। कान्हा मागाम में नूरुल हुदा वेलफेयर फाउंडेशन के ब्रांच ऑफिस में यतीम बच्चों के तालीमी मुजाहरे के सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब में काफ़ी तादाद में यतीम बच्चों ने शिरकत की। तकरीब में बच्चों ने तालीमी मुजाहरा किया। उलमा ने खिताब करते हुए माह रमज़ान की फजीलत पर रोशनी डाली। तकरीब के बाद इफ्तार पार्टी का भी एहतमाम किया गया, जिसमें बच्चों के लिए अलावा काफ़ी तादाद में लोगों ने इफ्तार किया। बाज़ार के कान्हा मागाम में नूरुल हुदा वेलफेयर फाउंडेशन यतीम बच्चों और मिस्कीनों की कफालत करती है और यतीम बालिग लड़कियों की शादी ब्याह के साजो सामान भी फराहम करती है। महकमा सोशल फॉरेस्ट्री की जानिब से बरहनपत्री त्राल में एक तकसीमकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें महकमे ने गांव में मुस्तहक अफराद ने शहद की मक्खियों के हाउस तकसीम किए और मकामी लोगों में इस कारोबार के हवाले से बेदारी पैदा की। तकरीब में डीडीसी मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि डीएफओ पुलवामा मंजूर अहमद, रेंज अफसर जावेद अहमद और दीगर मुलाजमीन भी मौजूद थे। इस मौके पर गाँव के तकरीबन 14 मुस्तहक अफराद को महकमे की तरफ से शुरू किए गए रोजगार प्रोग्राम के तहत शहद की मक्खियों के हाउस फराहम किए गए, ताकि ये लोग छोटी सतह पर शहद का कारोबार शुरू कर सकें। जो हमारे डीएफओ साहब हैं, रेंजर है, या जितने भी फॉरेस्टर हैं हमारे, इनने बड़ा अच्छा किया। एक 2-3 सालों से इनकी जो लाइवलीहुड प्रोग्राम के थ्रू इनकी स्कीम्स आती हैं, जिसमें स्विमिंग मशीन्स वगैरह है, इन्होंने पिछले साल वो भी डिस्ट्रीब्यूट की है त्राल में। और इस बार जो इन्होंने बड़ा एक इनिशिएटिव किया बी कीपिंग का, इसमें इन्होंने कोई 14 फैमिलियां जो हुई उनको सिलेक्ट किया। प्रॉपर एक प्रोसीजर हुआ, इसमें पूरा एक सिस्टम के तहत जितने फार्म आए थे, तो इन्होंने एक एक पंचायत ये सिलेक्ट करते हैं जिनको साथ में ही सोशल फॉरेस्ट्री का जहां हैबिटेट होता है। तो इस बार इन्होंने 14 लोगों को दिया, 6-6 छतें मिलेंगे, बॉक्सेस मिलेंगे विद कॉलोनीज, और जो इनका किट होता है। उसके बाद ये ट्रेनिंग भी इनिशिएट कर रहे हैं और डीएफओ साहब ने एश्योर किया कि ये इनको मार्केटिंग के लिए भी मदद करेंगे। कुपवाड़ा जिले का चकदरमुला इलाका आज भी बुनियादी सवालों की अदम दस्तियाबी का रोना रो रहा है, क्योंकि इस इलाके के लोग 21वीं सदी में भी दरिया को एक आर्जी शिकारे पर पार कर रहे हैं। इस इलाके में नाला पहरों पर पिछले दहाइयों से पुल की तामीर नामुकम्मल है। निस्फ दर्जन इलाकों का वाहिद सहारा ये आर्जी कश्ती है। पुल की अदम दस्तियाबी के बायस अब इन लोगों की ज़ाती ज़िंदगी भी मुतासर हो रही है, क्योंकि अब रिश्तों को कायम करने के लिए पुल न होना रुकावट बन गया है। महबूबा मुफ्ती की इल्तिजा मुफ्ती का पासपोर्ट इशू किए जाने के हवाले से कश्मीर के रीजनल पासपोर्ट अफसर देवेंद्र सिंह का कहना है कि इल्तिजा मुफ्ती आला तालीम हासिल करना चाहती हैं, इसलिए इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर हमने 2 साल के लिए पासपोर्ट इशू किया है। ये पासपोर्ट सिर्फ मुत्तहदा अरब अमारात के लिए इशू किया गया है। उन्होंने कहा कि अपनी दरख्वास्त में इल्तिजा मुफ्ती ने बताया कि वो मास्टर्स का मुताला करना चाहती हैं, क्योंकि मास्टर्स 2 साल का होता है, इसलिए हमने सिर्फ इस मुद्दत के लिए पासपोर्ट जारी किया है। बाज़ार के इल्तिजा मुफ्ती ने इंतजामिया पर पासपोर्ट को रोकने का इल्जाम लगाया था। रिपोर्ट्स हमारे पास इंटेलिजेंस से आई, बेस पे हमने उनको 2 साल का हायर स्टडी करने के लिए और खाली यूएई के लिए वो किया है, पासपोर्ट इशू किया है, लगाया है अपने पासपोर्ट एप्लीकेशन के साथ में कि उनको मास्टर्स करने के लिए यूएई जाना है। उसी के बेस पे हमने उनको 2 साल का मास्टर्स होता है, तो 2 साल के लिए हमने उनको पासपोर्ट इशू किया है यूएई के लिए। तो वो अपना जो मास्टर्स करना है उनको करे, 2 साल में क्या हालात होते हैं उस टाइम पे उस पे डिसीजन लिया जाएगा। उसके बाद ये डिसीजन लेंगे। जी जी जी। तो फिलहाल खाली यूएई के लिए ही हमने किया है ताकि वो मास्टर्स वहां से कर सके। पढ़ाई में जो हायर स्टडीज है
उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर में मकामी और पाकिस्तानी मिलिटेंटों की तादाद अब तक की सबसे कम है। उन्होंने कहा कि नौजवानों ने मिलिटेंसी को अब मुस्तरद कर दिया है। ड्रोन्स के मामले पर दिलबाग सिंह ने कहा कि इससे निपटने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की जानब से आईईडीज, मुनशियात और हथियार भेजने की कोशिशों को भी नाकाम बनाया जा रहा है। हाजिन सोनवारी में एक अवामी दरबार से खिताब करते हुए डीजीपी ने सुपोर वाक़ई का हवाला दिया, जहां बेटे ने अपनी मां को कत्ल कर दिया। उन्होंने कहा कि मुनशियात की लत मिलिटेंसी से ज्यादा है। मेरी जेब में पड़ी है और आज मैं मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में खत्म नहीं हुई है मगर खत्म हो रही है। मिलिटेंट्स की तादाद चाहे वो लोकल हों या फिर पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्द यहाँ पर मिलिटेंसी को फैलाने के लिए, जिंदा रखने के लिए वो हों, उनकी तादाद इस टाइम पिछले बहुत सालों से ऑल टाइम लो है। जो नए लड़के मिलिटेंसी की तरफ खींच के ले जाए जाते थे, जिनको दहशतगर्दी में मुलव्वस किया जाता था, उन्होंने दहशतगर्दी का रास्ता तर्क कर दिया है। वो समझने लगे हैं कि दहशतगर्दी का रास्ता बर्बादी का रास्ता है। आज बहुत सारे एवेन्यूज बच्चों के लिए खेल कूद के, अपने कैरियर को बनाने के, पढ़ने लिखने के मौजूद हैं। बहुत सारे बच्चे सही रास्ते को चुन करके अपने कैरियर को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत हद तक जो दहशतगर्दी है उसके ऊपर काबू पाया है और जो बची हुई दहशतगर्दी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। सर, ड्रोन ड्रॉपिंग इज बिकमिंग चैलेंज फॉर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। कैसे आप टैकल करते हैं अभी जम्मू साइड से? ड्रोन ड्रॉपिंग के लिए बहुत सारे काउंटर मेजर्स हम लोगों ने ग्राउंड के ऊपर लगाए हैं। उसमें बहुत सारी ड्रोन ड्रॉपिंग जो अलग अलग तरह के नशे के जो सामान हैं उसको पार से पाकिस्तान से ला करके यहाँ पर पहुँचाती हैं, जिसके साथ AK-47 राइफल, पिस्टल, ग्रेनेड, आईडीज भी वहाँ से पाकिस्तान से भेजी जा रही हैं। उनको कामयाबी से इंटरसेप्ट किया जाता है। अभी तक सैकड़ों की तादाद में इस तरह के वेपन पकड़े गए हैं और क्विंटलों की तादाद में इस तरह की नशे की तस्करी जो पाकिस्तान से होके आई, चाहे वो ड्रोन से आई, जहाँ ग्राउंड के ज़मीन के रूट से आई, उसको पकड़ा गया है। इसमें बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस को और सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है। ड्रोन की कार्रवाई पहले से कम हुई है मगर अभी भी जारी है। हमारी कोशिश है कि ड्रोन के जरिए से चाहे वेपन की स्मगलिंग हो, चाहे नारकोटिक्स की स्मगलिंग हो, उसको पूरी तरह रोकथाम की जाए, उसको रोका जाए। उसके लिए कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं। सर, ड्रग्स के हवाले से आपने बताया कि ये बड़ा चैलेंज है मिलिटेंसी से, तो नॉर्थ कश्मीर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ा एक्सेल इसको कर्व करने में, तो किस तरह से देखते हैं आप मुख्तसर? अभी पूरी जम्मू कश्मीर के खित्ते में हर रेंज में खास मुहिम नशों के खिलाफ इस वक्त पुलिस ने छेड़ रखी है। उसी मुहिम का नतीजा है कि हर जिला, हर सब डिवीज़न, हर थाना, हर रेंज, हर जोन इस काम में लगी हुई है कि हम नशे की तस्करी, नारकोटिक्स के ट्रेड में, स्मगलिंग में जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। पहली खबर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर एडवोकेट सैयद वजाहत ने एलजी मनोज सिन्हा के बयान का खैर मकदम किया है। मनोज सिन्हा ने सरकारी अराजी पर नाजायज कब्जों को हटाने की मुहिम जारी रखने की बात कही। उन्होंने गरीबों और आम लोगों को राहत देने की बात कही थी। अनंतनाग में पार्टी यौम तासीस के मौके पर एडवोकेट वजाहत ने कहा कि बीजेपी जल्द इंतखाबात के मूड में है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि गरीब को किसी न किसी तरीके से फ़ायदा मिले। जहाँ तक ज़मीन का ताल्लुक है, जिन लुटेरों ने इस ज़मीन को लूटा पिछले 70 साल से, बड़ी मगरमच्छ जो थे बेदर्दी के साथ, उनसे वो छीना जाए। लेकिन गरीब जो हमारा गरीब जो ज़मीन पर रहता है, तो उससे 5 मरले, 10 मरले, 15 मरले उससे वो नहीं छीना जाए, क्योंकि हम यहाँ अमन चाहते हैं। हम गरीब को उसको इज़्ज़त देना चाहते हैं। तो इज़्ज़त उसको वही है जब उसको अपना मकान हो, अपना घर हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी का नारा।
भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी पर एतमाद रखती है, भारतीय जनता पार्टी सिलेक्शन पर एतमाद रखती है। जिस वक्त इलेक्शन कमीशन इसका ऐलान करेगा तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहती है। भारतीय जनता पार्टी के यौम तासीस के मौके पर बीजेपी कारकुनों ने कठवा में मिठाइयां तकसीम करके जश्न मनाया, जहां प्रोग्राम में मौजूद पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर नरेंद्र जसरोटिया ने कहा कि पार्टी मुसलसल मजबूत हो रही है और बीजेपी आम लोगों को साथ लेकर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है जो 6 अप्रैल 1980 में बनी थी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी उभरी है बनके, सबसे ज़्यादा मेंबरशिप है भारतीय जनता पार्टी के। वर्ल्ड के अंदर इतनी मेंबरशिप किसी पार्टी की नहीं है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ से 2 सीटों से लेकर 80 सीटों पे पहुँचे। 80 के बाद आज केंद्र के अंदर हमारी हुकूमत है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी आगे चल रही है, जेपी नड्डा के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ रही है। तो हम आने वाले समय में हमें पूरी उम्मीद है कि हम 400 से अबव सीटें लेंगे, 400 से ज़्यादा सीटें लेंगे, हम फिर अपन भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। आज हमारे हिंदुस्तान के बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है और ये भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में दिन ब दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। और जो हम चाहते हैं कि ज़्यादा ये लोग हमारे जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए अलग एनडीआरएफ बटालियन की तश्कील के बाद अब जम्मू कश्मीर में ही हेडक्वार्टर कायम करने की मुहिम की शुरुआत करते हुए एनडीआरएफ के डीजी अतुल अग्रवाल ने कहा कि इंतजामी ओहदेदारों के साथ जिला सांबा के सरहदी इलाके रैपर कैंप में एक जगह का दौरा किया और मौके का जायजा लेकर एनडीआरएफ टीम और डीसी सांबा से जमीन की स्टेटस रिपोर्ट हासिल की। जम्मू कश्मीर लद्दाख एरिया के लिए एक सेपरेट एनडीआरएफ की बटालियन रेस की गई है पिछले कुछ सालों में, और उसकी लोकेशन अभी तो लाडोवाल लुधियाना के पास में है, लेकिन उसका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं तो ये पूरा एरिया जम्मू कश्मीर लद्दाख का है। तो हम राज्य सरकार के साथ में कोऑर्डिनेशन करके जगह ढूंढ रहे हैं कि बटालियन की लोकेशन इसी राज्य में हो, उसके बहुत फायदे होंगे। पहली बात तो हम जल्दी उपलब्ध हो पाएंगे, मुहैया हो पाएंगे, वहीं पर रिएक्शन टाइम हमारा हो पाएगा। जो हम ट्रेनिंग की कार्रवाई करते हैं स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के लिए या पुलिस फॉर्मेशंस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस के लिए, वो ट्रेनिंग सेंटर यहाँ हो पाएगा तो और लोगों को ट्रेन कर पाएंगे। फिर यात्रा में हम लोग जुड़ते हैं, माउंटेन रेस्क्यू टीम्स होती हैं हमारी, जेएनके पुलिस के साथ में ट्रेन भी करते हैं। तो जिस एरिया में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी एरिया में हम बटालियंस को शिफ्ट करेंगे। तो उसके लिए एक जमीन की तलाश यहाँ चल रही है। मेंदर सब डिवीजन में मेंदर बटालियन की जानिब से बेवा खवातीन के रोजगार के लिए मशरूम के पैदावारी प्लांट लगाए गए हैं, जिसके लिए महकमे ज़राअत की जानिब से खवातीन को रोजाना तरबियत दी जा रही है। सोशल वेलफेयर ऑफिसर के मुताबिक फौज ऑपरेशन सद्भावना के यहाँ मशरूम की पैदावार को बढ़ाने की कोशिश कर रही है ताकि बेवा खवातीन की मदद की जा सके। ये ट्रेनिंग हम यहाँ नारी निकेतन में तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो हैं हमारे मनहाज साहब और आर्मी के माध्यम से इन्होंने ये बनाया है। तो हमने भी कोशिश की कि हमारी तरफ से भी इनको अवेयर किया जाए, क्योंकि डिफरेंट कल्चर्स के यहाँ बच्चे और लेडीज़ यहाँ रहती हैं, ताकि उनकी इनकम जो है वो डबल हो सके। बैग हम लगा रहे हैं, एक बैग से मिनिमम जो है 1000 रुपया जो है इनकम आने का सोर्स है, जबकि 100-150 रुपये के बीच है। तो हमने ये कोशिश की है छोटी सी, ताकि ये जो बच्चे हैं डिफरेंट एरिया से मेंढर के आए हैं, ताकि ये सीख के जाएं और अपने इलाके में और अपनी इनकम जनरेट कर सकें। पे जो है ये मशरूम का एक प्लांट लगाया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से और एग्रीकल्चर की हेल्प की तरफ से। इसमें हमें 200 बैग दिए गए हैं, एग्रीकल्चर की तरफ से 200 बैग लगाए गए हैं। एग्रीकल्चर के जो ऑफिसर हैं वो आज भी आए हुए थे, उन्होंने पूरी ट्रेनिंग भी दी कि कैसे इस मशरूम को कल्टीवेशन करना है। जैसे ये मशरूम कल्टीवेशन हो जाता है 200 बैग, जो इससे हमारी जो विडोज़ हैं यहाँ पे जो नारी निकेतन में, उसमें उनका वो एक तो इनकम जनरेट भी होगा, एक उनको वो सब्जी भी मिलेगी इसकी मशरूम की खाने के लिए, और जो बाकी बची। जम्मू कश्मीर के जिला भद्रवाह में हनुमान जन्म उत्सव मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाई गई। बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने नीलगंगा के किनारे पांडवों के जरिए तामीर करदा मशहूर कदीम गुप्त गंगा मंदिर के लिए एक खाका बनाया, जिसे दरियाए नीरो भी कहा जाता है। वीएचपी के रजाकारों की बड़ी तादाद, खास तौर पर नौजवान और गुप्त गंगा मंदिर के पुजारियों ने
रिवायती अंदाज में हनुमान चालीसा पढ़ी। वीएचपी ने गुप्त गंगा मंदिर से बाइक रैली की शक्ल में शोभा यात्रा भी निकाली, जो भद्रवाह शहर के मुख्तलिफ बाजारों से होती हुई नलती गांव में इख्तिताम पजीर हुई। हनुमान जी की तरह पूरा युवा भारत का हो। आज के अवसर पर पूरे युवाओं को हम इस हनुमान जी की जीवनी से अवगत करवाते हैं, उनसे प्रेरणा दिलाते हैं। इसलिए मैं आज के इस अवसर पर खास करके जम्मू कश्मीर के भद्रकाशी के भूमि से एक भारतवर्ष को मैसेज देना चाहता हूँ कि वासुकीनाथ जी की भूमि भद्रकाशी कैलाश यात्रा जो है वो बहुत ही प्राचीन यात्रा है। यहाँ वासुकीनाथ जी और अपने गरुड़ जी की लीला जो यहाँ से हुई है। और इस बार मैं एलजी गवर्नमेंट प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि इस वर्ष जो इस पूरे युवा इस रैली से हम मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ भारतवर्ष के सब लोग इस कैलाश यात्रा में आए। बिल्कुल, देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो पीछे छूटती जा रही हैं और देखा जाए तो हम जब तक जमीनी स्तर से नहीं जुड़ेंगे, जब तक हम अपने कल्चर को जानेंगे नहीं, तब तक मुझे नहीं लगता कि किसी का उद्धार होगा या आगे चलेगा। इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट कि हमारा यूथ है, हमारे लोग हैं, जितने भी हमारी सोसाइटी है, हनुमान जी के एक अपना पाथवे था हर एक चीज का। अगर उनकी जीवनी पर हम चले तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया चीज है और आज का दिन उसी के ऊपर मनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस बार भी हनुमान जयंती के ऊपर एक बाइक रैली निकली थी। उसका रूट जो था डिमार्केट करवाया गया था। ऑफिशियली पूरा सिक्योरिटी पुख्ता अरेंजमेंट करके रखे हुए हैं। ये जो रैली थी ये आपकी गुप्त गंगा से निकल के भेजा तक जानी है। तो हमने इंश्योर किया है कि पीसफुली ये सारा का सारा जो है इवेंट जो है चले। अकॉर्डिंगली हमने जहाँ जहाँ पे भी हमारे को लगा वहाँ पे हमने एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इन प्लेस करके रखे हैं और हम इंश्योर करेंगे कि ये पीसफुली कंक्लूड भी हो जाए।